हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है चैतन्य महाप्रभु के ऊपर इस विशेष सत्रों में। जगन्नाथ रथ यात्रा के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण ये सत्र हो रहे हैं। और दो सत्र हमारे हो चुके हैं। पिछले सत्र में हमने देखा था राजा प्रताप रुद्र किस प्रकार महाप्रभु से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्कंठित हो जाते हैं और महाप्रभु के दर्शन करना चाहते हैं। ये वास्तविकता में बहुत बड़ी कृपा है कि राजा होते हुए भी, इतने धनाढ़ होते हुए भी, इतने समृद्धशाली होते हुए भी, इतना ऐश्वर्य होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी राजा जो है वो महाप्रभु के प्रति अनुरक्त है। ये साधारण बात नहीं है। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि इस प्रकार का व्यक्ति जो है भक्ति भाव में आता है। क्योंकि साधारणतया जैसे कुंती महारानी बताती हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एदमाना मदपुमान नैवाधत अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरा। तो जिसका अच्छे परिवार में जन्म हुआ है, जिसके पास ज्यादा धन दौलत ऐश्वर्य है, नाम समृद्धि है, जो बहुत सुंदर है, या जिसके पास ज्यादा ज्ञान है, ये लोग अहंकारी हो जाते हैं स्वाभाविक रूप में, साधारणतया। इसलिए ऐसे लोग भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए मुश्किल होती है। तो ऐसे लोगों के लिए इनका ये सामर्थ्य, इनका ये ऐश्वर्य, इनका धन, इनका ज्ञान, इनका सौंदर्य, ये सब भक्ति में बाधा बन जाता है, राइट। इसलिए रुकावट का काम करता है। तो कभी कभी ये ब्लेसिंग ना होकर के एक कर्स हो जाता है, श्राप हो जाता है कि भक्ति में नहीं आ पाते हैं। लेकिन राजा प्रताप रुद्र उस प्रकार से नहीं थे। बहुत उत्सुक है महाप्रभु के दर्शन करने के लिए, महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए, लेकिन महाप्रभु उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं उनसे न मिलने के लिए। और पिछले सत्र हमने देखा कि महाप्रभु कितने कठिन शब्दों से बोलते हैं, कितने कठिन कठिन श्लोकों के माध्यम से बोलते हैं कि राजा के दर्शन करना मतलब विषैले सर्प के दर्शन करने के समान, विष पीने के समान, या फिर इस प्रकार से महाप्रभु बोलते हैं। और महाप्रभु एकदम स्ट्रिक्ट हैं। महाप्रभु भक्तों को बोल भी देते हैं कि अगर आप दोबारा ऐसी बात करोगे तो मुझे यहाँ नहीं देखोगे, मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य डर करके वहां से चले जाते हैं और मन ही मन चिंतित है, करे क्या। इधर राजा भी दृढ़ निश्चय है कि मैं संकल्प में, हाँ, महाप्रभु का अगर ये प्रतिज्ञा है कि वो मुझे छोड़कर सबका उद्धार करेंगे, तो मेरी भी ये प्रतिज्ञा है कि मुझे भी महाप्रभु की कृपा चाहिए, नहीं तो मैं अपना जीवन नहीं रखूंगा, मैं प्राण त्याग दूंगा। एनीवेज, भक्तों के दर्शन होते हैं, बंगाल से भक्त लोग आते हैं, राजा प्रताप रुद्र को देखते हैं अपनी छत से। और उसके बाद तो प्रताप रुद्र की उत्कंठा और ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। तो जब बंगाल से भक्त लोग आते हैं तो महाप्रभु को देखने के लिए जाते हैं। महाप्रभु को देख करके भक्त लोग, महाप्रभु उनको सबसे प्रेम से बातचीत करते हैं और उनको प्रसाद खिलाते हैं, अपने हाथों से देते हैं। और उसके बाद महाप्रभु के साथ भक्त लोग सब जाते हैं जगन्नाथ के दर्शन करने, जगन्नाथ मंदिर में। तो हम वहां से इसका पाठ करेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत से। सबलय गेला प्रभु जगन्नाथालय, कीर्तन आरंभ तथा कैलो महाशय। तो महाप्रभु सबको लेकर के जाते हैं जगन्नाथ मंदिर में, और जगन्नाथ मंदिर में जाकर के क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। महाप्रभु जहां भी जाते थे, एक कॉमन फैक्टर जरूर था, महाप्रभु हर जगह कीर्तन करते थे। और ये कीर्तन भी साधारण छोटा मोटा कीर्तन नहीं, बैठ करके ऐसा नहीं, एकदम उद्दंड कीर्तन, एक्सटैटिक डांसिंग वाला कीर्तन। तो जहाँ भी जाए, वी शुड परफॉर्म कीर्तन एक्सटैटिकली, एंथुसियास्टिकली। संध्या धूप देखी आरंभ भिला संकीर्तन, पड़ी आसी सबारे दिलो माल्य चंदन। तो महाप्रभु ने धूप आरती देखी। संध्या धूप मतलब दोपहर की आरती महाप्रभु ने देखी जगन्नाथ की। और उसके बाद भक्तों ने कीर्तन आरंभ किया। और वहां पर जो परीक्षा थे, मतलब मंदिर के सुपरिंटेंडेंट इंचार्ज, वो आते हैं महा चैतन्य सॉरी जगदानंद जगन्नाथ की माला और प्रसाद ला करके देते हैं। और सबको चंदन लगाते हैं, माल्य चंदन, माला ला करके देते हैं और चंदन लगाते हैं भक्तों को। चारिदिके चारि संप्रदाय करे न कीर्तन, मध्य नृत्य करे प्रभु शचिर नंदन। तो महाप्रभु ने चार टोलियां बनाई कीर्तन करने के लिए, चार ग्रुप्स बनाए। और मंदिर के चारों तरफ उनको खड़ा कर दिया, एक आगे, एक पीछे, एक दाएं, एक बाएं। चार जगह कीर्तन हो रहा है। अभी अद्भुत लीला है, चार जगह एक साथ कीर्तन हो रहा है। और उन सबके बीच में क्या कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु डांस कर रहे हैं। शशिरनंदन, माँ शशि देवी के पुत्र चैतन्य महाप्रभु, वो नृत्य कर रहे हैं। अष्ट मृदंग बाजे बत्रिश कर ताल, हरिध्वनि करे सबे भले भाल भाल। और उन कीर्तन की मंडलियों में आठ मृदंग थे और 32 करताल। आप सोचिए, आठ मृदंग और 32 करताल।
और हरि ध्वनि करे सब, भले भाल भाल, और सब लोग हरि ध्वनि कर रहे हैं, हरी 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 हरी, और बोल रहे हैं भालो भालो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, और करो। सबको इतना आनंद आ रहा है कि सब एंथुसियास्टिक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्रंट में महाप्रभु डांस कर रहे हैं, राइट। हाँ। सो इस प्रकार से टोलियां रहती थी। कीर्तनेर ध्वनि महा मंगल उठिला, चतुर्दश लोक भरे ब्रह्मांड भेदिला। और कीर्तन धीरे धीरे करके इतना फास्ट हुआ, इतना फास्ट, इतना जोर शोर से कीर्तन हो रहा कि महामंगल उठिला, उस हरि ध्वनि से हर जगह महामंगल हो गया, ऑल गुड फॉर्चून, हर जगह मंगल का कार्य हो गया। जहाँ भगवान का नाम होता है वहां मांगल्य होता है, हाँ, अमंगल दूर हो जाता है। जब अधिवास सेरेमनी होती है, एक फेस्टिवल के एक शाम पहले, तो उस समय अधिवास का एक गीत गाया जाता है। उसमें ये वर्णन आता है कि कैसे अ, अ, मंगल आता है और अमंगल दूर होता है, निरानंद दूर होता है और आनंद आता है उसमें। बहुत सुंदर वो गीत है। हमने कभी गाया नहीं, बहुत कठिन है वो लेकिन मायापुर में उसको गाया जाता है, आप लोग सुन सकते हैं। सो अमेजिंगली ब्यूटीफुल। और वो कीर्तन इतना इंथुसियास्टिक, इतना जोर शोर से होने लगा कि चतुर्दश लोक भरी ब्रह्मांड भेदिला, ये 14 प्लानिटरी सिस्टम्स, 14 भुवनों को पार करता हुआ ब्रह्मांड भेद करके आध्यात्मिक जगत तक जा रहा था। इतना कीर्तन, इतना आध्यात्मिक उसकी पोटेंसी थी। कीर्तन आरंभे प्रेम उठली चलीला, नीलाचल वासी लोग धाइया आइला। और ये कीर्तन सुन करके जगन्नाथपुरी में जितने लोग थे सब दौड़ दौड़ करके आ रहे, क्या आवाज आ रही, कहाँ से कीर्तन की आवाज आ रही, चलो चलो। अब गांव वालों के पास पहले बहुत टाइम रहता था, आजकल शहर में तो लोगों के पास टाइम नहीं। बुला बुला के थक जाते हैं लोगों ने, हमको जॉब पे जाना है, हमको काम पे जाना है, हमारा वर्क फ्रॉम होम है, घर पे इतनी सारी समस्याएं हैं, कहाँ आएंगे। लेकिन गांव में लोग फ्री रहते थे, तो लोग दौड़ दौड़ करके आ गए जगन्नाथ मंदिर। और कीर्तन देखी सबार मने होइलो चमत्कार, कबू नहीं देखी ऐसे प्रेमेर विकार। और इतना अद्भुत कीर्तन देख करके वो आश्चर्यचकित हो गए सब, मने होइलो चमत्कार। अपने जीवन में कभी भी उन्होंने इस प्रकार प्रेम का विकार नहीं देखा, अपने जीवन में कभी भी उन्होंने इस प्रकार कीर्तन नहीं देखा, इतना उद्दंड कीर्तन। सो कीर्तन का मुख्य अंग है कि भक्तों को जोरों से कीर्तन करना चाहिए और डांस बहुत करना चाहिए, बहुत उत्सुकता उत्साह के साथ डांस करना चाहिए। कभी कभी भक्त लोग बोलते हैं, प्रभु हम तो, हमारी उम्र हो गई, हम कैसे डांस करेंगे, अब तो हम बूढ़े हो गए, हम कैसे डांस करेंगे। जब हम अगले सत्र में देखेंगे कि महाप्रभु रथ यात्राओं के लिए टोलियां बनाते हैं, तो उसमें मेन डांसर के रूप में जितने सीनियर डिवोटीज थे, वृद्ध डिवोटीज थे, उनको रखते हैं। वो हरिदास ठाकुर हो चाहे अद्वैत आचार्य हो, जो बूढ़े लोग हैं वो मेन डांसर हैं, उनको ज्यादा डांस करना है। सो ये महाप्रभु सिखाते हैं कि जिसकी जितनी ज्यादा एज हो जाती है उसको उतना ज्यादा डांस करना चाहिए। सो देर इज नो एक्सक्यूज कि हम सीनियर हो गए या फिर हम डांस नहीं कर सकते हैं, एवरीवन शुड डांस। तबे प्रभु जगन्नाथेर मंदिर बेड़िया, प्रदक्षिणा करी बुले नर्तन करिया। और उस समय क्या हुआ कि महाप्रभु जो है मंदिर की परिक्रमा करने लगे, डांस करते करते, डांस करते करते महाप्रभु मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं बाहर से, आगे पाछे गान करे चारे संप्रदाय, आषाढ़ेर काले धरे नित्यानंद राय। और आप जैसे पहले बताया गया था कि मंदिर के आगे पीछे दाएं बाएं चार तरफ चार टोलियां थी जो कीर्तन कर रही थी, और महाप्रभु प्रदक्षिणा घूमते घूमते चारों तरफ भाग ले रहे थे, चारों टोलियों में जा रहे थे। और महाप्रभु की प्रसन्नता इतनी ज्यादा है, इतना उद्दंडता से महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं कि कभी कभी वो गिर जाते थे। आषाढ़ेर काले, आषाढ़ेर मतलब वो गिर जाते थे, और उस समय नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को उठाते थे। जब चैतन्य महाप्रभु गिर जाते थे तो भक्त लोग की सांसें अटक जाती थी, क्या हो गया, और नित्यानंद को उठाते थे, और महाप्रभु फिर डांस करने लगते थे। हमारे उज्जैन में कई बार होता है, भक्त लोग इतनी अलग अलग स्टेप्स में डांस करते हैं कि कभी कभी कपड़े को पकड़ करके 8 लोग एक साथ लोटस कमल बना करके डांस करते हैं, तो उसमें घूमते घूमते लोग डांस करते हैं। कभी कभी कुछ लोग गिर गिर जाते हैं। जब गिर जाते हैं तो उस समय थोड़ा डर लगता है, लेकिन जब जो गिर जाता है वो उठ करके और तेजी से डांस करने लगता है, उसका आनंद और बढ़ जाता है। तो ये डांस करना बहुत जरूरी है। अश्रुपुलक कंपस्वेद गंभीर हुंकार, प्रेमे रविकार देखी लोके चमत्कार। और महाप्रभु के शरीर में अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं, अश्रु, महाप्रभु के शरीर में आंसू आ रहे हैं, पुलक,
उनके रोंगटे खड़े हो, कंप, उनका शरीर कांप रहा है, स्वेद, पसीना आ रहा है, गंभीर हुंकार, जोर से चिल्ला रहे हैं। ये सारे शरीर में विकार देख करके लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं। राइट। ऐसे जैसे इस फोटो में आपको दिख रहा है कि महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, और सब लोग हरी 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 बोल हरी बोल। फोटो देखकर ही कितना आनंद आ रहा है, सब लोग कितने एंथुसियास्टिक हैं। पिचकारी धारा जी ने, अश्रुनयने, चारि दिकेर लोग सब करे यशिनाने। और महाप्रभु के आंखों से जब आंसू निकलते थे, तो वो नॉर्मली जैसे हम गाल से टपकते हैं हमारे, ऐसे नहीं टपकते थे, पिचकारी के जैसे निकलते थे। सिरिंज होता है ना, इंजेक्शन मारते हैं तो पानी कैसे सामने से निकलता है, ऐसे महाप्रभु के आंसू सामने से निकलते थे, इतना फोर्सफुली। और जब महाप्रभु घूम रहे हैं तो वो आंसू जो है लोगों के शरीर पे गिर रहा है, इसलिए लिखा है करे स्नान, स्नान करवाते हैं। तो महाप्रभु के आंसुओं से क्या हो रहा है, आसपास के लोग, उनका स्नान हो रहा है, तो वो भी एकदम उद्दंड हो जाते हैं कि महाप्रभु के अश्रु उनको स्पर्श कर रहे हैं। अद्भुत है हाँ? कभी किसी का देखा नहीं ऐसा। बेड़ा नृत्य महाप्रभु करी कतखन, मंदिरेर पाछे रही करई कीर्तन। और इस प्रकार महाप्रभु ने मंदिर के पीछे रह करके बेड़ा कीर्तन किया। बेड़ा कीर्तन मतलब अद्भुत नृत्य, बहुत विशाल का महान नृत्य। राइट। चारि दिके चारि संप्रदाय, उच्च स्वर गाय, मध्य तांडव नृत्य करे गौर राय। और चारों तरफ चार संप्रदाय जो हैं, चार ग्रुप, उच्च स्वरे, उच्च स्वर में गा रहे हैं, बहुत जोर जोर से गा रहे हैं। उस समय तो माइक सिस्टम नहीं हुआ करते थे, तो भक्त लोग मिलकर के गाते थे, इतना जोर से गा रहे हैं। और बीच में तांडव नृत्य करे गौर राय, महाप्रभु उद्दंड नृत्य कर रहे हैं, बहुत ऊंचे ऊंची छलांग लगा रहे हैं, और अद्भुत तरीके से। ऐसे कहते हैं कि महाप्रभु को जब डांस करना होता था, तो आसपास की 20-25 फीट का हिस्सा खाली छोड़ना पड़ता था, कि महाप्रभु इतना इधर जाते थे, उधर जाते थे, उछलते थे, गिरते थे, लौटते थे, तो हिस्सा खाली छोड़ना पड़ता था, नहीं तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सो इस प्रकार चलता था। बहु बहु क्षण नृत्य करी प्रभु स्थिर होइलो, चारि महान तेरे तबे नाशित आज्ञा दिलो। और क्षण नृत्य करी प्रभु स्थिर होइला, चारि महान तेरे तबे नाशित आज्ञा दिला। तो जो मैं बता रहा था वो इन पर हो रहा है। तो बहुत देर ऐसे कीर्तन करने के बाद महाप्रभु स्थिर हो गए, शांत हो गए। और उस समय जो चार ग्रुप महाप्रभु ने बनाए थे, उन चार के जो चार महंत थे, मतलब लीडर्स, लीडर्स को महाप्रभु ने आज्ञा दी कि अभी आप डांस कीजिए, नाशित आज्ञा दी फॉर ग्रेट पर्सनैलिटीज। और लीडर में कौन कौन है? एक संप्रदाय नाचे नित्यानंद राय, अद्वैत आचार्य नाचे आर्य संप्रदाय। तो एक लीडर है नित्यानंद प्रभु, दूसरे लीडर है अद्वैत आचार्य प्रभु। अद्वैत आचार्य प्रभु की उम्र कितनी है? लगभग 80 साल। उनको डांस करने के लिए बोला। तीसरे संप्रदाय के लीडर हैं आर्य संप्रदाय नाचे पंडित वक्रेश्वर, श्रीवास नाचे आर्य संप्रदाय भीतर। तो तीसरे संप्रदाय के लीडर हैं वक्रेश्वर पंडित, जो बहुत एक्सपर्ट डांसर हैं, इतने एक्सपर्ट डांसर है कि 72 घंटे लगातार डांस करते हैं, ये उनकी कैपेसिटी है। राइट। और चौथे संप्रदाय के लीडर हैं श्रीवास आचार्य, श्रीवास पंडित। तो ये चार लीडर हैं, ये लोग डांस करने लगे। जब ये डांस कर रहे हैं, मध्य रही महाप्रभु करे न दर्शन, तहाँ एक ऐश्वर्य तार होइलो प्रकटन। और बीच में खड़े रह करके महाप्रभु उन सबको देख रहे हैं। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो रहे हैं अपने भक्तों को डांस करता हुआ देख करके। ही इज वेरी हैप्पी। और उन्होंने उस समय एक ऐश्वर्य प्रकट किया, एक चमत्कार प्रकट किया। क्या? चारे देखे नृत्य गीत करे जत जन, सबे देखे प्रभु करे हमारे दर्शन। और चारों ग्रुप्स में जितने भक्त लोग डांस कर रहे थे, जितने गा रहे थे, उन सबको महाप्रभु देख रहे थे। सबको ऐसा लग रहा था कि महाप्रभु मुझे देख रहे हैं सिर्फ। जितने भक्त लोग थे, तो अब एक व्यक्ति की दृष्टि साधारणतः एक समय एक ही के ऊपर जा सकती है, लेकिन चारों दिशाओं में जितने भक्त लोग थे, सबको ऐसा लग रहा था कि महाप्रभु मुझे देख रहे हैं। प्रभु करे हमारे दर्शन, हमारे दर्शन मतलब महाप्रभु मुझे देख रहे हैं। अभी अद्भुत लीला है। चारि जनेर नृत्य देखिते प्रभुर अभिलाष, से अभिलाष करे ऐश्वर्य प्रकाश। सो चारि जनेर नृत्य देखिते प्रभुर अभिलाष। और उन चारों लोगों के नृत्य देखने को महाप्रभु की इच्छा हुई, और महाप्रभु उस अभिलाष के कारण अपना ऐश्वर्य प्रकाश कर रहे हैं। वो देखना चाहते थे भक्त लोग कैसा नृत्य कर रहे हैं, इसलिए महाप्रभु ने आदेश दिया। और जब भक्त लोग नृत्य कर रहे हैं, महाप्रभु इतने प्रसन्न हैं कि वो देखना चाह रहे हैं। दर्शने आवेश तार देखे मात्र जाने,
के माने चौदी के देखे, इहा नहीं जाने। तो हर एक व्यक्ति देख पा रहा है, हर एक व्यक्ति देख पा रहा है कि महाप्रभु देख, हर एक व्यक्ति देख पा रहा है कि महाप्रभु उनको देख रहे हैं, सिर्फ उनको देख रहे हैं, लेकिन ये कैसे हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। और हर एक व्यक्ति ये फील भी कर पा रहा है कि महाप्रभु उनको देख रहे हैं, लेकिन कैसे हो रहा है समझ में। हेमा ने चौधरी का देखे यहाँ नहीं जाने, तो कैसे महाप्रभु हर दिशा में देख पा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। पुलिन भोजने जैन कृष्ण मध्य स्थाने, चौधरी केरा शाखा का है हमारे नेहाने। और ये सब करके, जैसे इसमें उदाहरण दिया जाता है, जब भगवान कृष्ण पुलिन भोजन मतलब जंगल में बैठ करके लंच प्रसाद लिया करते थे अपने सारे ग्वाल बालों के साथ, तो कृष्ण बीच में बैठ जाते थे और सारे ग्वाल बाल उनके आसपास बैठते थे। और हर किसी को लगता था कि कृष्ण मेरी तरफ देख रहे हैं, कृष्ण मेरी तरफ देख रहे हैं, और कृष्ण मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। ऐसा कैसे हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन महाप्रभु भी वही लीला कर रहे थे। चारों तरफ भक्त लोग हैं और हर किसी को लग रहा है कि महाप्रभु मुझे देख रहे हैं सिर्फ। इसका मतलब क्या है, एक्चुअली ये भी जानना चाहिए हमें। देखिए, कभी कभी क्या है, किसी किसी की हैबिट होती है कि भक्त लोग बहुत आगे आना चाहते हैं, दिखाने के लिए आगे आना चाहते हैं। नॉर्मल डेज में मंदिर नहीं आएंगे, लेकिन जब बड़े सीनियर वैष्णव आते हैं और इस प्रकार से, तब उनके सामने आगे आकर के दिखाना चाहते हैं कि हम भी भक्ति जीवन में हैं यहाँ पर। और आगे आकर के बहुत मतलब लेक्चर में आगे बैठेंगे, कीर्तन में एकदम जम करके डांस करेंगे, और सेवाओं में आगे दिखेंगे। लेकिन जैसे वो सीनियर ड्यूटी चले जाते हैं, ये भक्त लोग कहीं दिखते ही नहीं। तो हमें समझना चाहिए कि वास्तविकता में महाप्रभु सबको देख रहे हैं, इज वॉचिंग एवरीवन। कौन कितना सिंसियर, कौन कितना सिंसियरली भक्ति कर रहा है, राइट। इसलिए ये, चाहे सीनियर ड्यूटी आए या ना आए, हमें हर समय मंदिर आकर के सेवा करना चाहिए। पहला लक्षण, पहला इसका लेसन, शिक्षा। दूसरा ये, कीर्तन के केस में सबसे, महाप्रभु को जो सबसे पसंदीदा सेवा है वो है डांसिंग, इट्स नॉट सिंगिंग। कभी कभी फेस्टिवल में भक्तों के बीच में थोड़ा सा कहा सुनी हो जाती है, प्रभु जी मुझे गाने के लिए क्यों नहीं देते। हमेशा दूसरे भक्तों को ही गाने के लिए भी देते हैं, मेरा नाम क्यों नहीं आया। लेकिन महाप्रभु को जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है डांसिंग। जो भक्त लोग जितना प्रेम से डांस करते हैं, महाप्रभु उनको बहुत देखते हैं, खुश होते हैं, ही बिकम्स हैप्पी। तो जब भी आप लोग मंदिर में आएंगे ना, सेंटर में जाएंगे, मंदिर में आएंगे, आप लोग डांस करते हैं, तो सामने गौर निताई का विग्रह है, हमको ये फील करना चाहिए कि सामने गौर निताई देख करके मुस्कुरा रहे हैं और वो प्रसन्न हो रहे हैं कि हम कितना प्रेम से डांस कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, राइट। सो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम डांस करते हैं कीर्तन में। सो वी शुड डांस, इट इज इम्पोर्टेंट। नृत्य करित जय ऐश सन्निधाने, महाप्रभु करे तार दृढ़ आलिंगने। और देखिए ये भी अद्भुत बात है कि ऐसे डांस करते करते अगर कोई भक्त महाप्रभु के नजदीक आ जाता था, सन्निधाने थोड़ा नजदीक आ जाता था, तो महाप्रभु उसको जोर से पकड़ के गले लगा लेते थे, दृढ़ आलिंगन, एकदम कस के गले लगा लेते थे। कोई भक्त लोग नजदीक आ गए अगर महाप्रभु के पास डांस करते करते, तो महाप्रभु एकदम उसको झपट्टा मार करके गले लगा लेते थे, जोर से जकड़ के गले लगाते थे। महानृत्य महाप्रेम महासंकीर्तन, देखी प्रेमा वेश भासे नीलाचल जन। और वहां पर महानृत्य, अद्भुत डांस, ग्रेट डांसिंग, महाप्रेम और महासंकीर्तन चल रहा है, और नीलाचल वासी ये सब देख करके प्रेमावेश में आ चुके हैं। सब लोग भगवान के प्रेम में इतने अद्भुत हो चुके हैं कि सब भूल गए कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, भूख लगी है कि नहीं लगी है, नींद आ रही है कि नहीं आ रही है। सब प्रेम के, दे आर फ्लोटिंग इन एन एक्सटैटिक ओशन ऑफ लव। यहाँ पे लिखा है भाष्य नीलाचल जन कि प्रेम के समुद्र में वो लोग तैर रहे हैं, ऐसा। सो अगर कोई समुद्र में तैरा है तो उसको पता है कि लहरें एक के बाद एक आती हैं। तो प्रेम के समुद्र में तैरना मतलब प्रेम की लहरें एक के बाद एक प्रेम की लहरें आती हैं, सो ही बिकम्स वेरी हैप्पी। और यहाँ पर एक एक बात होती है, गजपति राजा सुनी कीर्तन महत्व, अट्टालिका चारी देखी स्वगण सहित। और जब राजा ने सुना इस प्रकार कीर्तन हो रहा है, तो राजा इतने उत्साहित हो गए कि वो अपनी छत पे चढ़ करके देखने के लिए चले गए। राजा छत पे चढ़ के देख रहे हैं कि मंदिर के सामने महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, इतना उद्दंड कीर्तन। तो जैसे आपको फोटो दिख रहा है, प्रताप रुद्र राजा छत पे चढ़ के देख रहे हैं कि भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, महाप्रभु भी कीर्तन कर रहे हैं।
कीर्तन देखिया राजा होइलो चमत्कार, प्रभु के मिलिते उत्कंठा बढ़िल अपार। और जब कीर्तन देखा राजा ने तो इतना खुश हुआ, इतना आश्चर्यचकित चमत्कार उसके मन में हुआ। तो महाप्रभु का नृत्य देख रहे हैं, भक्तों को देख रहे हैं, महाप्रभु किस प्रकार लीला कर रहे हैं। तो महाप्रभु से मिलने की जो उत्कंठा थी वो और बढ़ गई, 100 गुना, हजारों गुना, लाखों गुना बढ़ गई। कंपेयर नहीं कर सकते कि इतनी मन में उनकी उत्कंठा होने लगी, मुझे महाप्रभु से मिलना है, मैं क्यों नहीं मिल पा रहा, क्या दुर्भाग्य मेरा, क्या पाप कर्म किए कि मैं नहीं मिल पा रहा। कीर्तन समाप्ति प्रभु देखी पुष्पांजलि, सर्व वैष्णव लैया प्रभु आइला भाषा चली। जब कीर्तन समाप्त हुआ तो जगन्नाथ भगवान को पुष्पांजलि हुई, पुष्प अर्पित किए गए। तो उसके बाद महाप्रभु सारे भक्तों को लेकर के अपने घर वापस आ गए, जहाँ रुके थे अकोमोडेशन वहां वापस आ गए। पड़ीसा आनिया दिलो प्रसाद विस्तर, सबारे बाटिया तहा दिले न ईश्वर। और उसके बाद पड़ीसा जो मंदिर के केयर टेकर थे, उन्होंने बहुत सारा प्रसाद ला करके दिया, महाप्रभु ने सारे भक्तों को बांटा हुआ। सवार विदाय दिलो करित शयन, यही मत लीला करे शशिर नंदन। और उसके बाद महाप्रभु ने सभी भक्तों को विदाई दिया, ठीक है सब जाओ, टाटा बाय बाय, अपने घर में जाकर के रेस्ट करो। और ऐसी अद्भुत बेड़ा कीर्तन की लीला है। ये बेड़ा कीर्तन की लीला है, लेकिन प्रताप रुद्र महाराज से कम इसका कनेक्शन है कि महाराज ने ये देखी तो महाप्रभु से उनकी मिलने की उत्कंठा बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसलिए आगे वर्णन आता है, जावत आशीला सबे महाप्रभु संगे, प्रतिदिन यही मत करे कीर्तन रंगे। तो जब तक भक्त लोग वहां पर रहे महाप्रभु के साथ में, हर रोज इस प्रकार से कीर्तन होता था, इतना उद्दंड कीर्तन, इतना एक्सटैटिक डांसिंग। सो ए तू कहिलो प्रभुर कीर्तन विलास, जेवा यह सुने है चैतन्य रदास। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये मैंने महाप्रभु के कीर्तन विलास के बारे में वर्णन किया है, और जो इसको सुनता है वो जरूर चैतन्य महाप्रभु का दास बनेगा, विल श्योरली बिकम अ सर्वेंट ऑफ चैतन्य महाप्रभु। सो आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, सुनने वालों के लिए बोला गया है, कहने वालों के लिए कुछ नहीं बोला गया है। तो जो सुन रहा है वो चैतन्य महाप्रभु का दास बनेगा। श्री रूप रघुनाथ पदे जा रहा चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। तो जब ये हो गया, इसके बाद क्या हुआ कि राजा की उत्कंठा और बढ़ गई। तब राजा फिर प्रयास करते हैं महाप्रभु से मिलने का, और फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई तो कुछ करो, महाप्रभु से मुझे मिलवाओ। भक्तों को रिक्वेस्ट करते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ दूसरे भक्तों को भी। और कैसे महाप्रभु उनके ऊपर कृपा करते हैं ये हम देखेंगे। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्रीवासादि गौर भक्तगण, शक्ति देह करि जैन चैतन्य वर्णन। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, सबसे प्रार्थना मांग रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से, नित्यानंद प्रभु से, अद्वैताचार्य प्रभु, श्रीवास आदि गौर भक्तगण, सब मिलकर एक मुझे शक्ति दे दी है जिससे मैं चैतन्य महाप्रभु के विषय में वर्णन कर सकता हूँ। तो आप भी सब मिलकर के मुझे शक्ति दीजिए जिससे चैतन्य महाप्रभु के विषय में कुछ वर्णन कर पाए। पूर्व दक्षिण होइते प्रभु जब आयला, तारे मिलित गजपति उत्कंठित होइला। कटके होइते पत्री दिलो सार्वभौम ठाई, प्रभुर आज्ञा होय यदि देखी बारे जाए। तो जब राजा प्रताप रुद्र आए तब उनकी महाप्रभु से मिलने की उत्कंठा और बढ़ गई। कटक से ही उन्होंने एक पत्र लिख करके सार्वभौम भट्टाचार्य को भेजा कि आप दोबारा महाप्रभु से पूछिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज उनकी अनुमति दीजिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। भट्टाचार्य लिखिलो प्रभु आज्ञा न हुईलो, पुनरपि राजा तारे पत्र पठाइलो। तो भट्टाचार्य ने लिख करके भेजा कि महाप्रभु ने आज्ञा नहीं दी, वो नहीं मिलना चाह रहे। फिर राजा प्रताप रुद्र ने एक और लेटर लिखा, एक और पत्र लिखा। प्रभुर निकटे आछे जत भक्त गण, मोर लागे तास बारे करी हो निवेदन। एक काम कीजिए, महाप्रभु के आसपास जितने भक्त लोग हैं उन भक्तों से मेरा निवेदन कीजिए, उन भक्तों के सामने मेरा ये निवेदन कीजिए। से सब दयालु मोरे हैया सदाय, मोरे लागे प्रभु पदे करी विनय। और ये भक्त लोग बहुत दयालु हैं, और महाप्रभु भी इनके ऊपर बहुत दयालु हैं। अगर ये लोग मेरे लिए रिक्वेस्ट करेंगे महाप्रभु से, सब भक्त लोग, तो महाप्रभु जरूर स्वीकार करेंगे। Right? इसलिए भक्तों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तासबार प्रसाद मिले श्री प्रभु पाए, प्रभु कृपा बिना मोर राज्य नाही भाए। और कह रहे हैं कि अगर उन भक्तों की कृपा मुझे मिल जाएगी तो मुझे चैतन्य महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति होगी, क्योंकि बिना चैतन्य महाप्रभु के चरणों के मुझे राज्य अच्छा ही नहीं लग रहा है। इधर रहना, इधर ये राज्य सुख, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे मन में सिर्फ एक ही इच्छा है, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय लेना चाहता हूँ।
उनकी कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ। ये राज्य सुख तुच्छ है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। यदि मोरे कृपा न करीबे गौर हरि, राज्य छाड़ी योगी हुई, हुई वो भिखारी। अगर महाप्रभु मुझ पर कृपा नहीं करेंगे तो मेरे मन में इतना दुख है, ये राज्य, ये धन, ये सुख, पत्नी, बच्चे, समृद्धि, ये लोग, नौकर चाकर, ये बंगला, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अगर महाप्रभु कृपा नहीं करेंगे, ये पूरा राज्य छोड़ करके मैं भिखारी बन जाऊंगा। जब भिखारी बन जाऊंगा तब तो महाप्रभु कृपा करेंगे ना, क्योंकि उस समय तो मैं राजा नहीं बचूंगा। भट्टाचार्य पत्र देखी चिंतित हुइया, भक्तगण पाश गेला सेई पत्र लैया। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य पत्र पढ़ते हैं वो इतने चिंतित हो जाते हैं कि राजा भिखारी बन जाएंगे। और राजा जो बात कर रहे हैं ऐसे नहीं कि लिखने के लिए कह दिया, ही इज वेरी सीरियस, बहुत सीरियस है लोग। तो भट्टाचार्य जो है वो बहुत चिंतित हो जाते हैं, और उस चिंता में क्या करें क्या करें, वो पत्र लेकर के भक्तों के पास जाते हैं उनको दिखाने की, देखिए राजा क्या लिख रहे हैं। सबारे मिलिया कहिलो राजा विवरण, पीछे से ही पत्र सबारे कराई लो दर्शन। वो सबको बताया राजा क्या कह रहे हैं, उनका पत्र भी दिखाया। पत्र देखी सबार मने होइलो विस्मय, प्रभु पदे गजपति एतो भक्ति होय। तो सब भक्त लोग हैरान हो गए कि पढ़ गए कि राजा की इतनी भक्ति है महाप्रभु के चरणों में। हमें तो पता ही नहीं था कि राजा महाप्रभु का इतना बड़ा भक्त है, सब कुछ छोड़ना चाहता है, भिखारी बनना चाहता है महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए। आश्चर्य। सबे कहे प्रभु तारे कभू न मिलिबे, आमी सब कही यदि दुख से मानिबे। लेकिन हम महाप्रभु को जानते हैं, महाप्रभु उनसे कभी नहीं मिलेंगे। भले राजा के मन में बहुत भक्ति है लेकिन महाप्रभु नहीं मिलेंगे, महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट है। और अगर हम उनसे ये चीज कहेंगे बार बार तो महाप्रभु को मन ही मन बहुत दुख होगा। सार्वभौम कबे सबे चलो एक बार, मिलिते ना कहिबे कही गो राजा रे व्यवहार। सारूमणिचार्य कहते अपन एक काम करते हैं, हम सब मिलकर के चलते तो है महाप्रभु के पास। हम महाप्रभु से उनसे मिलने के लिए नहीं गए, बस हम उनको बता देंगे कि राजा की स्थिति क्या है। हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको उनसे मिलना है, हम ऐसा कुछ निवेदन नहीं करेंगे। बस हम इतना बताएंगे कि राजा के साथ क्या चल रहा है, वो कितना दुखी है, मैं इतना बताएं। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। तो बोली सबे गेला महाप्रभु स्थाने, कही थे उन्मुख सबे ना कहे वचने। तो सब मिलकर के महाप्रभु के पास चले गए। अब कहना तो चाह रहे हैं लेकिन कह भी नहीं पा रहे, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। इतना डर है, इतना डर है मन में कि महाप्रभु क्या बोलेंगे, क्या फील करेंगे। बोलने के लिए आए हैं लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे कि कहिते सबार आगमन, देखिए कहिते चाहो न कहो कि कारण। तो महाप्रभु समझ जाते हैं कि आप सब आए हैं, देख के तो लग रहा है कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कह क्यों नहीं रहे हो, क्या कारण है, आप लोग कुछ कहते क्यों नहीं, कुछ कहो। नित्यानंद कहे तुम आए चाहि निवेदिते, ना कहिले रहिते नारी, कहिते बत भय चित्ते। तो अब कौन कहेगा। अब जब भी जैसे गुरु महाराज के पास भी जाना होता था, भक्त लोग कह नहीं पाते थे, जो सबसे सीनियर है भक्ति प्रेम महाराज उनको कहते थे कि महाराज आप गुरु महाराज को कहिए। तो जो सबसे सीनियर है उसको बोला जाता है। तो यहाँ पर भी भक्त लोग इसको रिक्वेस्ट करते हैं नित्यानंद प्रभु को। तो नित्यानंद प्रभु आकर के कहते हैं कि देखिए, तुम्हारे चाहिए निवेदिते, हम आपसे बोलना तो चाहते हैं, एक निवेदन करना चाहते हैं। न कहिले रहते नारी कहिते भय चित्ते। हम नहीं कहने से भी हम रह नहीं पा रहे हैं, लेकिन कहने से हमको डर भी लग रहा है। कहने से डर लग रहा है और ना कहने से हम रह भी नहीं पा रहे हैं, तो करे क्या। तो महाप्रभु कहते हैं, योगा योग्य तुम्हारे सब चाहे निवेदिते, तुम्हा न मिलिले राजा चाहे योगी होइते। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि देखिए, हम आपके सामने एक बस बताना चाह रहे हैं, आपको योग्य लगे या अयोग्य लगे वो आप देखिएगा, क्या मैटर है। लेकिन बात यह है कि राजा जो है, उनके मन में इच्छा है कि अगर वो आपके दर्शन नहीं कर पाएंगे तो वो योगी बनना चाहते हैं। वो एक योगी बनना चाहते हैं, एक साधु बनना चाहते हैं, भिखारी बनना चाहते हैं। काणे मुद्रा लई मुई हई वो भिखारी, राज्य भोग न है चित्ते बिना गोर हरि। तो कह रहे हैं कि मैं एक काणे मुद्रा, जैसे जो कान में बालियां पहनते हैं, इस प्रकार का एक भिखारी में बन जाऊंगा। बंगाल में इस प्रकार से पहले चलता था, साधु लोग कभी कभी कुछ भी बालियां पहनते थे। तो इस प्रकार का एक भिखारी बन जाऊंगा मैं। और राज्य भोग नहे चित्ते बिना गौर हरि, बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा की राज्य मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको नहीं रखना चाहता, इसलिए भिखारी बनना चाह रहा हूँ। देखी बेसे मुख चंद्र नयन भरिया, धरी बोसे पाद पद्म हृदय तुलिया। और उस समय जब मैं भिखारी बन जाऊंगा, एक साधु बन जाऊंगा, तब मैं चैतन्य महाप्रभु का चेहरा
प्रेम से देख पाऊंगा। देखी वो से मुख चंद्र नयन भरिया, अपनी आंखों को भर करके महाप्रभु के दर्शन कर पाऊंगा। सिर्फ उतना ही नहीं, धरी वो से पाद पद्म हृदय तुलिया, उनके चरणों को अपने हृदय में मैं धारण करूंगा, अपने दिल से लगा करके रखूंगा। और हृदय तुलिया, पूरे, आई मीन टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ माई हार्ट, पूरे हृदय के संतुष्टि तक उनको अपने हृदय से लगा के रखूंगा। यद्यपि सुनिया प्रभुर कोमल है मन, तथापि बाहिर कहे निष्ठुर वचन। तो ये सब सुन के महाप्रभु का मन कोमल तो हुआ, सॉफ्ट तो हुआ, लेकिन फिर भी बाहरी रूप से वो थोड़े से कठोर वचन बोलने लगे। तुमा सबार इच्छा ए अमर लैया, राजा के मिला मिलह यहाँ कटके ते गया। वहां पे कह रहे ठीक है, अगर आपकी इच्छा तो चलता हूँ, मैं कटक चलता हूँ देखने राजा को, वहां चल करके मिलते हैं राजा से, क्योंकि पत्री कटक से आई थी ना। परमार्थ था कुक लोके करिबे निंदन, लोके रहु दामोदर करिबे भर्त्सन। लेकिन आप लोग ये नहीं सोचते हैं, अगर मैं राजा से मिलने गया तो परमार्थ तो दूर की बात है, आध्यात्मिक उन्नति दूर की बात है, लोके करिबे निंदन, लोग मेरी निंदा करेंगे कि सन्यासी होकर के राजा से मिलने जा रहे हैं। किस प्रकार के सन्यासी? अरे लोगों की बात तो छोड़ो, ये दामोदर ब्रह्मचारी, ये दामोदर ब्रह्मचारी मेरी निंदा करेगा, ये मेरी भर्त्सना करेगा। अब दामोदर ब्रह्मचारी का नाम क्यों लिया? बिकॉज दामोदर ब्रह्मचारी का स्वभाव है कि महाप्रभु को बार बार करेक्शंस देते हैं, महाप्रभु आपको ये नहीं करना चाहिए, आपने ये ठीक नहीं किया, ये गलत किया, ये उचित नहीं है। तो बार बार महाप्रभु को करेक्शन देते हैं, महाप्रभु को पसंद नहीं आता। महाप्रभु सन्यासी हैं, वर्णाश्रम की पद्धति से महाप्रभु सीनियर है, और ये ब्रह्मचारी है, ये जूनियर है। तो एक जूनियर के लिए इट्स नॉट प्रॉपर कि वो सीनियर को करेक्शन दे, राइट? इसलिए महाप्रभु को पसंद नहीं आता। तो महाप्रभु कह रहे हैं बाकी लोगों की बात छोड़ दे, तो दामोदर ब्रह्मचारी मेरी भर्त्सना करेगा। इसलिए वो कहते हैं कि आ, तुमा सब आज्ञा में ना मिली राजा रे, दामोदर कहे जब मिली तबे तारे। तो महाप्रभु कहते हैं देखो, आप लोगों के बोलने पे मैं नहीं मिलूंगा राजा से, अगर दामोदर आज्ञा देंगे तब जाके मिलूंगा। दामोदर पंडित वहीं बैठे हैं, उनको इतनी देर से शांत है, वो वेट कर रहे हैं महाप्रभु मिलने जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर हाँ बनेंगे तो मैं बोलूंगा कि महाप्रभु ये ठीक नहीं है, आपके लिए उचित नहीं है। तो महाप्रभु उसको ही टारगेट कर देते हैं, अगर ये बोलेगा तो मिलने जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। क्या दिव्य लीला है। सो प्रभुपाद बहुत अच्छा इसमें अनुवाद तात्पर्य देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से एक सन्यासी को भौतिकतावादी व्यक्तियों से नहीं मिलना चाहिए, विशेषकर राजा वाले व्यक्ति से, राजाओं से, क्योंकि उनका एकमात्र कार्य है काउंटिंग पाउंड शिलिंग एंड पेंस, मतलब पैसा गिनना, धन अर्जन करना, राजभोग करना, ये सब। इसलिए एक सन्यासी एक सन्यासी जब राजा से मिलने जाता है तो उसकी निंदा की जाती है। सन्यासी हमेशा पब्लिक के द्वारा निंदनीय हो जाता है, साधारण लोगों के द्वारा। और सन्यासी के पथ पर सन्यासी के द्वारा किया गया एक छोटी सी भी गलती लोग बहुत बड़ा चढ़ा करके देखते हैं। सन्यासी रे अल्पछिद्र सर्वलोके गाय, छोटी सी गलती सन्यासी के लोग बड़ा चढ़ा करके देखते हैं। इसलिए वास्तविकता में लोग ये आशा करते हैं कि सन्यासी जो है वो सिर्फ धर्म का प्रचार करें और किसी सामाजिक कार्य या राजनीतिक कार्यों में वो रुचि न दिखाएं। ऐसा वर्णन आता है। अगर एक सन्यासी लोगों की निंदा का कारण बनता है तो उसका प्रचार जो है वो फलीभूत नहीं होगा। इसलिए सन्यासी को बचना चाहिए। तो महाप्रभु ये बात स्पेशली बताए कि इस प्रकार की निंदा से एक सन्यासी को बचना चाहिए, नहीं तो प्रचार कार्य खंडित हो जाएगा, प्रचार सफल नहीं हो पाएगा। तो होता ऐसा है कि महाप्रभु अपने शिष्यों से बोल रहे थे, और उसमें एक भक्त थे दामोदर पंडित। ये दामोदर, जैसे मैंने बताया था, महाप्रभु से प्रेम तो करते थे, महाप्रभु के श्रद्धावान भक्त भी थे, लेकिन ये हमेशा, इनका स्वभाव ऐसा था कि अगर महाप्रभु हल्का फुल्का कुछ गलत आचरण करें या उनको हल्की फुल्की कुछ गलती दिख जाए तो दामोदर पंडित एकदम उसको बता देते, ये गड़बड़ी है यहाँ पर, ये ठीक नहीं। कुछ कुछ लोग होते हैं ऐसे। सो ये भी नहीं देखते थे कि महाप्रभु उनसे सीनियर है, आश्रम की दृष्टि से भी सीनियर है, और पदवी में भी सीनियर है। महाप्रभु तो स्वयं भगवान है और ये एक ब्रह्मचारी है। लेकिन कभी कभी होता है, इट इज समटाइम्स सेड दैट फूल्स रश इन वेयर एंजल्स डेयर नॉट। दिव्य पुरुष जहां हिम्मत नहीं करते जाने की, मूर्ख व्यक्ति वहां दौड़ दौड़ करके जाते हैं। इसका मतलब क्या है? कभी कभी ये होता है, कुछ वैष्णव की सभा में कोई पॉइंट पर डिस्कशन चल रहा है, और मान लीजिए किसी भक्त के ऊपर बात हो रही है, या फिर किसी विषय पर बात हो रही है कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तो हमें क्या क्या निर्णय लेना चाहिए। तो बड़े सीनियर डिवोटी बैठे हैं, बहुत सीनियर सीनियर डिवोटी, वो लोग शांत बैठे हैं।
अचानक से एक जूनियर बीच में हो सकता है और वो बोलने लगता है मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए, मेरे हिसाब से वैसा करना चाहिए। और उसको सोचना चाहिए बाबा, इतने सीनियर, इतने बुद्धिमान, इतने वरिष्ठ भक्त लोग बैठे हैं जो ज्यादा अनुभवी हैं, वो अगर शांत हैं तो कुछ कारण से शांत होंगे ना। और हम अनुभवहीन होकर के, जूनियर होकर के हम एकदम से बोलना चालू कर देते हैं उद्दंडता में आकर के, तो ये अपराध हो जाता है। ये मूर्खता का लक्षण है। इसलिए कहते हैं फूल्स रश वेयर इन एंजल्स डेयर नॉट। और चैतन्य महाप्रभु इसलिए दामोदर पंडित की इस मूर्खता को सामने ही बता देते हैं कि वही है जो सबसे पहले निंदा करेगा, बाकी तो दूर की बात है। इसलिए महाप्रभु कह देते हैं कि दामोदर पंडित अगर आज्ञा देगा तो वो राजा को देखेंगे। राइट। इसका मतलब क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु आगे लिखते हैं प्रभुपाद कि महाप्रभु जो है वो आध्यात्मिक गुरु के समान है, और दामोदर पंडित एक उनके शिष्य के समान है। तो एक शिष्य को कभी भी भगवान को या अपने गुरु को करेक्शन नहीं देना चाहिए, उनके कभी भी क्रिटिसाइज, निंदा नहीं करना चाहिए। इन नो सिचुएशन एक शिष्य को अपने गुरु को करेक्शन नहीं देना चाहिए, ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए। राइट। तो ये इससे शिक्षा मिलती है। अब दामोदर के ऊपर जब महाप्रभु ने बोल दिया दामोदर बोलेगा तो मैं जाऊंगा, अब दामोदर सामने खड़े हैं। दामोदर कहे तुम्हें स्वतंत्र ईश्वर, कर्तव्य कर्तव्य सभा तुम्हारे गोचर। दामोदर पंडित कहते हैं अरे महाप्रभु, आप तो स्वतंत्र ईश्वर है, कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है आपको सब पता है, मेरे ऊपर की बात कर रहे हैं। आमी कौन क्षुद्र जीव तुम्हा के विधि दीबो, आपन ही मिले बेतारे तहा हुई देखी बो। अरे मैं तो एक छोटा सा क्षुद्र जीव हूँ, मेरी क्या शक्ति है कि मैं आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरी कहाँ शक्ति है। आपकी जो इच्छा है आप वो कीजिए और मैं देखूंगा। आई शैल सी। आपकी जो इच्छा होगी, आपकी इच्छा है तो आप राजा से मिलिए और मैं देखता हूँ। अब ये बोलना भी थोड़ा सा डाउटफुल है। आई शैल सी। तहाओ देखी वो देखूंगा मैं आपको, आप मिलते हैं कि नहीं। राजा तुम्हारे स्नेह करे तुम्हें स्नेह वश, तारे स्नेह ते करावे तारे तुम्हारे परश। देखिए राजा आपसे प्रेम करते हैं और हम आपका स्वभाव जानते हैं कि आप प्रेम के वश में हैं। जो आपसे प्रेम करता है आप स्वाभाविक रूप से उसके ऊपर कृपा करते हैं। तारे स्नेह करावे तारे तुम्हारे परश। और मुझे विश्वास है, मैं समझ पा रहा हूं कि राजा के स्नेह के कारण आप जरूर उसको छुएंगे, जरूर उसका स्पर्श करेंगे, तुम्हारे परश। यद्यपि ईश्वर तुम्हें परम स्वतंत्र, तथापि स्वभावे हो प्रेम परतंत्र। यद्यपि आप स्वयं ईश्वर हैं, परम स्वतंत्र हैं, लेकिन आपका स्वभाव यह है कि आप प्रेम के अधीन हैं। जो आपसे प्रेम करता है आप उसके हो जाते हैं, आप उसके इशारों पे नाचने लगते हैं। ये आपका स्वभाव है, मैं जानता हूँ। देखिए अब उन्होंने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया, अभी भी गोल गोल घुमा दिया दामोदर पंडित ने। अगर जहां मौका मिलेगा तो फिर अपनी लीला चालू करेंगे। सो कभी कभी लोगों को चेंज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। नित्यानंद कहे ऐसे है कौन जन, जे तुम्हारे कहे करो राजा दर्शन। तब नित्यानंद प्रभु बीच में बोलते हैं अरे महाप्रभु, किसकी इतनी शक्ति है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको बोलेगा कि हाँ आप जाइए राजा के दर्शन करने जाइए। हम बोल रहे हैं आप जाइए, कौन ऐसा बोलेगा, किसका इतना साहस है। किंतु अनुरागी लोकेर स्वभाव एक है, इष्ट न पाइले निज प्राण से छड़ाए। लेकिन जो लोग अनुरागी हैं, जो प्रेम करते हैं, उनका एक स्वभाव होता है कि अगर उनको उनका इष्ट नहीं मिला, उनकी इच्छा पूर्ति का जो विषय है वो नहीं मिला, तो आत्महत्या भी कर सकते हैं, वो अपने प्राण भी त्याग कर सकते हैं। यज्ञ के ब्राह्मणी सबे ताहाते प्रमाण, कृष्ण लागी पति आगे छाड़ी लेकर प्राण। इसका प्रमाण है याज्ञिक ब्राह्मणी। जो यज्ञ पत्नियां थी, जब वो कृष्ण के पास जाना चाह रही थी, जब कृष्ण बलराम ने बुलाया था कि खाना चाहिए कुछ, तो इतना खुश हो गई कि खाना लेकर के जाना चाह रही थी। तो उनके पतियों ने उनको रोका, नहीं तुम कहीं नहीं जा सकती। तो उनमें से कुछ पत्नियां इतनी दुखी हुई कि वो अपने प्राण त्यागना चाह रही। पति के आदेशानुसार वो जा तो नहीं पा रही थी, लेकिन एक दुख के कारण अपने प्राण त्यागना चाह रही थी। इसलिए अब नित्यानंद प्रभु एक समाधान लेकर के आ रहे हैं। क्या समाधान? एक युक्ति आछे यदि करो अवधान, तुम ही ना मिली ले हो तारे रहे तार प्राण। तो एक युक्ति है महाप्रभु मेरे पास, अगर आप माने तो आपको मिलना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन राजा अपने प्राण भी नहीं त्यागे, दोनों संतुष्ट हो जाएंगे। ये बीच का सॉल्यूशन है, आप भी खुश वो भी खुश। ठीक है बोलो। एक बहिर्वास यदि देहो कृपा करी, तहाँ पाइय प्राण राखे तुम्हार आशा धरी। एक काम कीजिए महाप्रभु, आप मत मिलिए, लेकिन आप अपना कुछ कपड़ा दे दीजिए, आउटर गारमेंट्स, बहिर्वास, आप अपने कपड़े उनको दे दीजिए। क्योंकि
भगवान के कपड़े में और भगवान में कोई अंतर नहीं, दोनों समान ही। तहा पाइया प्राण राखे तुम्हारे आशा धरी। आपके कपड़ों को प्राप्त करके राजा जो है आत्महत्या का विचार या फिर भिखारी बनने का विचार छोड़ देगा, और वो भी खुश हो जाएगा, आप भी खुश हो जाएंगे। राइट। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य इसमें देते हैं, वही चीज जो मैंने आपको बताई कि भगवान में और भगवान के सामग्री में कोई अंतर नहीं है, इसलिए भगवान के कपड़े भी उसी तरह पूज्य हैं जिस तरह से भगवान है। वास्तविकता में ये सब नित्यानंद प्रभु के प्रकाश हैं, बलराम के प्रकाश हैं। भगवान के कपड़े, भगवान के गहने, हमारे वाद्य यंत्र, भगवान की पूजन पूजन की सामग्री, ये सब। जैसे महाप्रभु ने सुना, महाप्रभु प्रसन्न हुए। प्रभु कहे तुम्हें सब परम विद्वान, जेई भालो होए से ही करो समाधान। तो महाप्रभु बोले, हाँ आप तो बहुत विद्वान हैं, ठीक है, आप लोग जो डिसाइड कीजिए, आप लोग जो निर्णय लीजिए वो सही है, आप लोग कीजिए। तब नित्यानंद गोसाई गोविंदेर पाश, मांगिया लैला प्रभु और एक बहिर्वास। नित्यानंद प्रभु ने गोविंद को बोला, गोविंद जल्दी से महाप्रभु का एक बहिर्वास लेकर के आ जाओ, कुछ कपड़ा लेकर के आ जाओ। सेई बहिर्वास सार्वभौम पाश दिलो, सार्वभौम सेई वस्त्र राजा रे पठाइलो। और वो बहिर्वास नित्यानंद प्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य के हाथ में दिया कि ये जाकर के आप राजा को दे दीजिएगा। और सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा के पास भिजवा दिया। वस्त्र पाइया राजा रे होइलो आनंदित मन, प्रभु रूप करी करे वस्त्र पूजन। और जैसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य को, सॉरी, प्रताप रुद्र महाराज को वस्त्र मिलता है, वो इतना खुश हो जाते हैं, उस वस्त्र को स्वयं चैतन्य महाप्रभु मान करके उनकी पूजा करते हैं। प्रभु रूप करी, ये प्रभु का ही रूप है, करे वस्त्र पूजन, वो वस्त्र की रोजाना पूजा किया करते थे। रूपा जी यहाँ पर लिख रहे हैं, भगवान की क्लोथिंग, भगवान के कपड़े, भगवान की शैया, भगवान के जूते, ये सब साधारण नहीं है, सब अनंत शेष का अवतार है, बलदेव का अवतार है। राइट। इसलिए ये कपड़े, इन सब वस्तुओं की पूजा हम भगवान के बराबर ही करते हैं, क्योंकि ये कृष्ण से संपर्कित संपर्कित हैं, इसलिए जानना चाहिए। रामानंद राय जब इसमें एक बात और जाननी चाहिए, कभी कभी गुरुदेव कुछ भक्तों को कुछ गिफ्ट्स देते हैं। राइट। तो उसको संभाल करके रखना चाहिए, उसको सम्मान के साथ रखना चाहिए, और पूरी श्रद्धा के साथ उसको पूजा करनी चाहिए अगर संभव हो तो। राइट। सो डोंट वेस्ट देम, उनको हल्के में मत लीजिए, गुरु के द्वारा दिए गए चीजों को। रामानंद राय जबे दक्षिण होते आइला, प्रभु संगे रहते राजा, प्रभु संगे रहते राजा के निवेदिला। तो उसके कुछ समय बाद रामानंद राय जब दक्षिण भारत से लौट करके आए, तब राजा ने उनको महाप्रभु के साथ रहने की अनुमति दी, ये आपको पता है, पिछली बार हमने चर्चा की। तबे राजा संतोषे तहारे आज्ञा दिला, आपने मिलन लागे साधिते लागिला। और उस समय राजा ने रामानंद राय से कहा कि एक काम कीजिए, आप थोड़ा महाप्रभु से रिक्वेस्ट कीजिए कि महाप्रभु मुझे दर्शन दे दें, महाप्रभु मुझसे मिल लें। अभी भी उसके मन में इच्छा गई नहीं, जाएगी भी कैसे, महाप्रभु से मिलने की इतनी तीव्र इच्छा है। तो रामानंद राय से बोलते कि आप रिक्वेस्ट कीजिए, महाप्रभु महाकृपा करें तुम्हारे, महाप्रभु आपके ऊपर बहुत कृपा करते हैं, आप अगर बोलेंगे तो महाप्रभु जरूर मानेंगे। एक संगे दुई जन क्षेत्र जबे आइला, रामानंद राय तबे प्रभु रे मिलिला। प्रभु पदे प्रेम भक्ति जाना इलो राजार, प्रसंग पाइया छे कहे बार बार। तो महाप्रभु से जब मिले तो रामानंद राय राजा की भक्ति के विषय में वर्णन कर रहे हैं कि महाप्रभु राजा कितने अच्छे भक्त हैं, और आपसे मिलने के लिए कितने उत्कंठित हैं, कितने लालयित हैं। अब इतने लंबे समय से बार बार आकर के भक्त लोग सिर्फ राजा की बात कर रहे हैं, राजा आपसे मिलना चाह रहे हैं, राजा बहुत प्रेम कर रहे हैं, राजा राज्य छोड़ना चाह रहे हैं, भिखारी बनना चाह रहे हैं, योगी बनना चाह रहे हैं, का मन नहीं लग रहा है। तो महाप्रभु बार बार सुन रहे हैं, और महाप्रभु का मन सॉफ्ट तो हो रहा है धीरे धीरे करके। राजमंत्री रामानंद व्यवहार निपुण, राजप्रीति कहे द्रवाइलो प्रभु रमन। और रामानंद राय राजमंत्री हैं, तो डिप्लोमेसी वो जानते हैं, इसलिए इतना एक्सपर्टली वो महाप्रभु से बात करते हैं, महाप्रभु को बोलते हैं कि महाप्रभु को समझ में भी नहीं आता कि वो अपील कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ महाप्रभु का मन और ज्यादा राजा के प्रति कोमल होता जाता है। राइट। ये भक्तों की एक्सपर्टीज होती है। उत्कंठाते प्रताप रुद्र नारे रही बारे, रामानंद साधिलेन प्रभु रे मिली बारे। तो महाराज प्रताप रुद्र के मन में बहुत उत्कंठा है, बहुत तीव्रता है महाप्रभु से मिलने की, लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। और रामानंद राय के इस डिप्लोमेसी के कारण अ, राजा के एक वो मीटिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं, किसी न किसी प्रयास से राजा महाप्रभु मिलने के लिए तैयार क्या है। रामानंद प्रभु पाए कैलो निवेदन, एक बार प्रताप रुद्रे देखा चरण,
तो रामानंद राय कहते हैं महाप्रभु से कि सिर्फ एक बार महाप्रभु आप राजा को अपने चरणों के दर्शन करा दीजिए, एक बार आप उससे मिल लीजिए। प्रभु कहे रामानंद कहो विचारिया, राजा के मिलिते जुड़ाए सन्यासी होइया। महाप्रभु कहते हैं रामानंद, विचार करके बोलो, सोच करके बोल रहे हो, आप सही कह रहे हो कि नहीं? क्या सन्यासी के लिए उचित है राजा से मिलना? महाप्रभु पूछ रहे हैं उनसे, डज इट बेफिट, क्या एक सन्यासी के लिए उचित है, ये अच्छा लगेगा एक सन्यासी मिलने जाए राजा से? राजा और मिलाने भिक्षु के दुई लोकनाश, परलोक रहु लोके करे उपहास। अरे राजा से मिलने से एक भिक्षुक का, एक सन्यासी के दोनों लोक नाश हो जाते हैं। इस दुनिया में भी लोग मजाक बनाएंगे और आध्यात्मिक जगत भी नहीं मिलेगा। राइट, दोनों तरफ से नुकसान है। रामानंद कहे तुम्हें ईश्वर स्वतंत्र, कार्य तुम्हारे भय तुम्हें न हो परतंत्र। रामानंद कहते हैं कि महाप्रभु आप ईश्वर हैं, आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, आप क्यों डर रहे हैं? आप किसी के अधीन थोड़ी हैं। आपके ऊपर कौन से नियम लगने वाले हैं, और ऐसी कौन सी स्थिति है जो आपको आपकी पदवी से नीचे गिरा सके? आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, आप हमेशा त्रिगुणातीत हैं, आपको कुछ प्रभावित नहीं कर सकती, माया भी प्रभावित नहीं कर सकती। तब महाप्रभु कहते हैं नहीं नहीं नहीं। प्रभु कहे आमी मनुष्य, आश्रम में सन्यासी, काय मनो वाक्य व्यवहारे भय भासी। महाप्रभु कहते हैं नहीं नहीं, मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ और आश्रम के हिसाब से मैं सन्यासी हूँ। काय मनो वाक्य व्यवहारे भयवासी, इसलिए मेरे शब्दों से, मेरे मन से और मेरे शरीर से मैं डरता हूँ। मैं डरता हूँ लोगों के ओपिनियन को लेकर के, लोगों की मत को लेकर के, कि मैं किसी की निंदा का पात्र नहीं बनूं। मेरा आचरण इतना अच्छा होना चाहिए कि मैं किसी को निंदा करने का मौका ना दूं। वास्तविकता में ये भक्तों का लक्ष्य होना चाहिए। हम भक्ति जीवन में है तो हमें यही सोचना चाहिए, हमारा आचरण इतना अच्छा होना चाहिए कि किसी को मौका ना मिले हमारी निंदा करने का। क्योंकि हमारे आचरण पर हमारे गुरु की इमेज डिपेंडेंट है, हमारे आचरण पर श्रील प्रभुपाद की इमेज डिपेंडेंट है, हमारे आचरण पर पूरी संस्था की इमेज डिपेंडेंट है। तो हमें बिल्कुल भी गलत आचरण नहीं करना चाहिए ताकि हमारे कारण इनके ऊपर लोग लांछन लगाएं, हमारे कारण इनकी निंदा लोग करें, वो सबसे बड़ा अपराध होगा। तो महाप्रभु स्वयं भगवान है, लेकिन वो आचरण से सिखा रहे हैं कि मैं सन्यासी हूं और मुझे लोगों की निंदा का डर है, इसलिए मैं अपने काय, अपने मन, अपने वाक्य से कोई गलती नहीं करना चाहता, न शरीर से, न मन से, न वाक्यों से। शुक्ल वस्त्रे मासी बिंदु जैसे न लुकाए, सन्यासीर अल्प छिद्र सर्वलोके गाय। फिर महाप्रभु फेमस श्लोक बोलते हैं कि जैसे एक सफेद कपड़े में, पूरा एकदम दूध के समान सफेद कपड़े में छोटा सा भी अगर काला बिंदु लग जाता है, कहीं छोटा सा भी इंक का स्पॉट लग जाता है, तो दूर से ही दिखता है। उसी प्रकार से सन्यासी के व्यवहार में अगर छोटी सी भी गलती किसी को दिख जाती है, तो सब लोग उसके बारे में बातचीत करना चालू कर देते हैं, सब लोग उसकी निंदा करना चालू कर देते हैं। दे बिकम द स्पॉटलाइट। एक्चुअली साधु सन्यासी वैसे भी हमेशा स्पॉटलाइट में रहते हैं, लोगों की नजर उन पर रहती है। एक बार मेरे एक मित्र चित्त हरे कृष्ण ने मुझे कहा था, प्रभु जी आप दो आंखों से देख रहे हैं लेकिन 100 आंखें आपको देख रही है। ये बात ध्यान रखिएगा। बात सही है, हम दो आंखों से देख रहे हैं लेकिन 100 आंखें हमारी तरफ देख रही हैं, ये क्या कर रहे हैं, प्रभु जी कैसा कर रहे हैं, माता जी कैसा कर रहे हैं, महाराज जी कैसा कर रहे हैं। इसलिए भक्तों का आचरण बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए, भक्तों की जिम्मेदारी। राय कहे कत पापीर करिया अव्याहति, ईश्वर से मक तुम्हार भक्त गजपति। रामन राय कहते हैं कि महाप्रभु आपने कितने पापियों का उद्धार किया है, और ये राजा प्रताप रुद्र ये पापी नहीं है, आपका सेवक है, आपका भक्त है। आप इसको साधारण राजा की तरह क्यों मान रहे हैं, इंद्र तृतीय में लगा हुआ? प्रभु कहे पूर्ण जय छे दुग्धेर कलश, सुरा बिंदु पाते गेहो ना करे परश। महाप्रभु इतना अच्छा उदाहरण देते हैं। महाप्रभु कहते हैं देखो, एक दूध से भरा हुआ बर्तन, तो दूध तो पौष्टिक है, लेकिन अगर उसमें एक सांप आकर के उसको स्पर्श कर ले, एक बूंद अगर उसमें जहर या फिर शराब पड़ जाए, एक बूंद शराब पड़ जाए, तो वो दूध प्रयोग नहीं कर सकते, इट बिकम्स अनटचेबल, उसको छू भी नहीं सकते। राइट। तो राजा में बहुत सारे गुण हो सकते हैं, लेकिन एक दोष क्या है कि वो राजा है। यही दोष है, वो राजा है, ये दोष है, इसलिए नहीं कर सकते। यद्यपि प्रताप रुद्र सर्वगुणवान, तहार मलिन कैलो एक राजा नाम। तो यद्यपि प्रताप रुद्र में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन एक अवगुण ने उनको मलिन कर दिया है, उनको प्रभावित कर दिया है, वो है राजा नाम। उनके नाम के आगे राजा जुड़ा हुआ है, राजा प्रताप रुद्र। इस गुण ने उनको मलिन कर दिया है। समटाइम्स द ग्रेटेस्ट, समटाइम्स ग्रेटेस्ट क्वालिफिकेशंस बिकम ग्रेटेस्ट डिस्क्वालिफिकेशन।
कभी कभी होता है भौतिक जगत में सबसे बड़ी योग्यता योग्यता बन जाती है, और आध्यात्मिक जगत में कभी कभी ऐसा भी होता है कि सबसे बड़ी अयोग्यता भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत में सबसे बड़ी योग्यता बन जाती है। सो फिलोसफी वर्क्स इन अदर वे। तथापि तथापि तुम्हारे यदि महाग्रह है, तब यानी मिला हो तुम्हें तहार तनय। तब महाप्रभु आइडिया देते हैं, एक काम कीजिए, ठीक है, अगर आपकी इच्छा है मैं उनसे मिलूं, तो मैं डायरेक्टली उनसे नहीं मिलूंगा, उनका जो बेटा है मैं उनके बेटे से मिल लेता हूँ। क्यों? आत्मा वै जायते पुत्र, यही शास्त्रवाणी, पुत्रेर मिलन जन मिलिबे आपने। क्योंकि ये शास्त्रों की वाणी है, शास्त्रों में कहा गया है आत्मा वही जायते पुत्र, कि एक पुत्र जो है वो पिता का प्रतिनिधि होता है। पिता अपने आप को पुत्र के रूप में लेकर के आता है। तो पिता में और पुत्र में अंतर नहीं होता, ये शास्त्रों की वाणी है। इसलिए मैं पुत्र से मिलूंगा तो पिता से मिलने के बराबर ही वो माना जाएगा। इसका प्रमाण भी शास्त्रों से दिया जा रहा है, श्रीमद् भागवतम से। तो रामानंद राय को बात अच्छी लगी, बोले हाँ ठीक है, एक स्टेप तो और हम आगे बढ़े, कम से कम राजकुमार से मिलने के लिए तैयार हो गए महाप्रभु, राजा से नहीं। तो तबे राय जाई सभा, राजा रे कहिला, प्रभुर आज्ञाए तार पुत्र लइया आइला। तो जाकर के राजा को बताते हैं, राजकुमार को लाया जाता है। सुंदर राजार पुत्र श्यामल वरण, किशोर वयस दीर्घ कमल नयन। और जो राजा का पुत्र था वो किशोर वयस, किशोरावस्था में था, और सुंदर था, बहुत सुंदर। श्यामल वर्ण, और वर्ण से भी देखने में भी श्याम वर्ण का था, मतलब बहुत गोरा नहीं था, और श्याम वर्ण का था। और दीर्घ कमल नयन, और इसकी जो आंखें थी वो भी लंबी लंबी कमल पंखुड़ियों के समान थी। पीताम्बर धरे अंगे रत्न आभरण, श्री कृष्ण स्मरण ते हो हुइलोद्दीपन। और पीले कलर के कपड़े पहन करके आया था वो, और रत्नों से सुसज्जित होकर के आया था, आभूषण से। तो महाप्रभु जैसे उसको देखते हैं, महाप्रभु को कृष्ण की स्मृति आ जाती है। श्री कृष्ण स्मरण ते हो हुइलो उद्दीपन, कोई भी उसको देखेगा तो कृष्ण की स्मृति उसकी आ जाएगी। कृष्ण ऐसे ही देखते होंगे शायद। तारे देखे महाप्रभु और कृष्ण स्मृति हुइलो, प्रेमावेश तारे मिले कहिते लागिलो। और महाप्रभु ने जैसे उसको देखा, महाप्रभु को कृष्ण की स्मृति हुई, महाप्रभु एकदम प्रेमावेश में आ गए, अरे कृष्ण आ गए। और महाप्रभु उसको बोलने लगे, ए महाभागवत जहार दर्शने, ब्रजेंद्र नंदन स्मृति होए सर्वजने। ये महाभागवती महान भक्त है, इसके दर्शन से ही, इसको देखने मात्र से ही लोगों को कृष्ण की स्मृति हो रही है, इतना भाग्यवान है। महाप्रभु ने इसको बोला। राइट। देखिए कितना कठिन हो रहा है राजा को महाप्रभु से मिलना, कितना कठिन हो रहा है। हमारा कितना सौभाग्य है कि हमको गुरु वैष्णव के दर्शन कितनी आसानी से मिल जाते हैं। राजा तड़प रहा है महाप्रभु के दर्शन करने के लिए, महाप्रभु नहीं मिल रहे। कृतार्थ होइलाम आमी इहार दर्शने, ए तो बोली पुनः तारे कैलो आलिंगने। तो महाप्रभु उसको देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, सिर्फ प्रसन्न नहीं, महाप्रभु कहते हैं कृतार्थ होइलाम आमी, आई एम ग्रेटफुल, मैं कृतार्थ हो गया हूं, आई एम ओब्लाइज्ड। और महाप्रभु उसको गले लगा लेते हैं, उस बच्चे को महाप्रभु गले लगा लेते हैं। प्रभु स्पर्श राजा पुत्रेर होइलो प्रेमावेश, स्वेद कंप अश्रु स्तंभ पुलक विशेष। और महाप्रभु के स्पर्श से जो राजा का बेटा था, राजकुमार, वो प्रेमावेश में आ गया। उसके पसीने छूटने लग गए, शरीर कांपने लगा, आंखों से आंसू गिरने लग गए, स्तंभित हो गया, और पुलक विशेष, रोंगटे खड़े होने लग गए, जमीन पे लोट लगाने लगा, कृष्ण कृष्ण बोलने लगा। कृष्ण कृष्ण कहे नाचे करे रोदन, तार भाग्य देखी श्लाघा करे भक्त जन। और कृष्ण कृष्ण बोल करके नाचने लगा, रोने लगा, और भागने लगा, दौड़ने लगा। और उसका ये भाग्य देकर के भक्त लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, कितना भाग्यशाली। सिर्फ महाप्रभु ने एक बार देखा और गले लगा दिया, उसमें ही उसका कृष्ण प्रेम जागृत हो गया। तबे महाप्रभु तारे धैर्य कराइलो, नित्य आसिया माय मिली हो यही आज्ञा दिलो। तो महाप्रभु ने उसको शांत किया, उसके बाद बोला कि तुम रोजाना आकर के मुझसे मिलना। विदाय होइया राय आइला, राजा पुत्र लैया, राजा सुख पाइलो पुत्र रे चेष्टा देखिया। और रामानंद राय उस बच्चे को लेकर के महाप्रभु के पास से निकलते हैं और राजा के पास लाते हैं। और राजा जब अपने बच्चे के कार्यों को देखते हैं कि प्रेमावेश में आ चुका है, रो रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, कृष्ण नाम ले रहा है, तो उसके बच्चे को कार्य को देखकर के राजा बहुत खुश हो जाता है, बिकम्स वेरी हैप्पी कि मेरा बेटा कितना भाग्यवान है कि महाप्रभु ने उसको आलिंगन किया। जब महाप्रभु ने उसको आलिंगन किया तो प्रेमावेश में आकर के राजा खुद अपने बेटे को आलिंगन करते हैं।
पुत्र आलिंगन करी प्रेमाविष्ट हुईला, साक्षात परश जेनो महाप्रभु पाइला। तो राजा अपने बेटे को गले लगाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मुझे साक्षात महाप्रभु का आलिंगन मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि महाप्रभु मुझे गले लगा रहे हैं। और वही प्रेम के आवेश राजा में भी स्थानांतरित हो जाते हैं, राजा भी प्रेमाकुल हो जाता है, उसमें भी प्रेम आ जाता है। सही होई थे भाग्यवान राजा रिनंदन, प्रभु भक्तगण मध्य होइलो एक जन। उस समय से वो जो राजकुमार है वो बहुत भाग्यवान, महाप्रभु के भक्तों में से, अंतरंग भक्तों में से एक जाना जाने लगा। तो ये महाप्रभु की कृपा है, महाप्रभु की कृपा से सब लोग। ए मत महाप्रभु भक्तगण संगे, निरंतर क्रीड़ा करे संकीर्तन रंगे। तो इस प्रकार महाप्रभु अपने भक्तों के साथ कृपा कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। अब फाइनली वो समय आ रहा है जब प्रताप रुद्र महाराज को महाप्रभु की कृपा मिलने वाली है। ये बड़ा रोचक है। रथ यात्रा के दिन चालू हो गया है, रथ यात्रा आ गई है, और रथ यात्रा के समय सब लोग महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर के रथ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, बहुत उद्दंड कीर्तन कर रहे हैं। और जगन्नाथ पांडु विजय होते हुए भक्त लोग उनको पंडा उठा उठा करके जगन्नाथ को ला रहे हैं। आप सबने पूरी की रथ यात्रा की वीडियो देखें, बहुत भारी जगन्नाथ है, राइट। और महाप्रभु जब जगन्नाथ को आता हुआ देख रहे हैं तो महाप्रभु बहुत खुश प्रेमावेश में आ चुके हैं। महाप्रभु मणिमा मणिमा करे ध्वनि, नाना वाद्य कोलाहले किछु नहीं सुनी। और जगन्नाथ को देख करके महाप्रभु बोल रहे हैं मणिमा मणिमा। मणिमा मणिमा क्या है? मणिमा मतलब ये उड़िया शब्द है जिसमें एक सम्मानित व्यक्ति को मणिमा नाम से पुकारा जाता है, राइट। तो जगन्नाथ को देख करके महाप्रभु मणिमा मणिमा कह रहे हैं। और उस समय एक घटना होती है, महाप्रभु को पता नहीं था। तबे प्रताप रुद्र करे आपने सेवन, स्वर्ण मार्जन लैया करे पथ सम्मार्जन। और उस समय राजा प्रताप रुद्र क्या करते हैं? सुनहरी झाड़ू लेकर के महाप्रभु के सामने रास्ते की सफाई करते हैं। एक एक वास्तविक में एक विनम्र भाव में आकर के वो रास्ते की सफाई कर रहे हैं। और महाप्रभु ये दृश्य देखते हैं कि राजा झाड़ू लेकर के रास्ते की सफाई कर रहा है। चंदन जलेते करे पथ निषेचन, तुच्छ सेवा करे वसी राजा सिंहासने। और सिर्फ इतना ही नहीं, चंदन का जल लेकर के राजा जो है, सुगंधित चंदन चंदन जल लेकर के राजा रास्ते में छिड़क रहा है। और इस प्रकार तुच्छ सेवा महा जगन्नाथ के लिए कर रहा है। राजा होकर के इस प्रकार तुच्छ सेवा कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। और ये प्रथा तब से चालू हुई है, राजा प्रताप रुद्र ऐसा किया करते थे। तो तब से हर जगह रथ यात्रा पे जो उस शहर के प्रमुख हैं वो आकर के भगवान जगन्नाथ के सामने सुनहरी झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं। आजकल तो सुनहरी झाड़ू से नहीं लगाते हैं, सुनहरे कलर की झाड़ू से लगा देते हैं। सुनहरी झाड़ू कौन लाएगा, इतना पैसा नहीं है। उत्तम होइया राजा करे तुच्छ सेवन, अतएव जगन्नाथे कृपार भाजन। तो राजा श्रेष्ठ व्यक्ति होकर के इतनी तुच्छ सेवा कर रहे हैं, इसलिए जगन्नाथ की कृपा के पात्र वो थे। सिर्फ जगन्नाथ की कृपा के पात्र नहीं, ये दृश्य महाप्रभु भी देख रहे थे और महाप्रभु को देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। महाप्रभु बिकेम वेरी हैप्पी। महाप्रभु सुख पाइलो से सेवा देखिते, महाप्रभु री कृपा होइलो से सेवा होइते। महाप्रभु ने जब देखा तो महाप्रभु बहुत खुश हुए, ही बिकेम वेरी हैप्पी। सुख पाइलो, राजा की ये सेवा देख करके महाप्रभु बहुत सुख मिला उनको, और महाप्रभु उनके प्रति और कृपालु हुए। द किंग रिसीव द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, राजा को महाप्रभु की कृपा मिली। नजदीक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, सेवा करने के माध्यम से ही कृपा मिल गई। महाप्रभु ने देख लिया कि राजा किस प्रकार सेवा कर रहे हैं और महाप्रभु ने वहीं से उसको कृपा कर दी। ये होता है, हमें सेवा दिखाने की जरूरत नहीं है, सामने आकर के करने की जरूरत नहीं है, भगवान सब देख रहे हैं, शिल प्रभुपाद सब देख रहे हैं। सो रेस्ट एश्योर्ड, हम जो सेवा कर रहे हैं दुनिया देखे ना देखे, शिल प्रभुपाद देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, और वो हमारी सेवा के लिए हमारे ऊपर कृपा जरूर करेंगे। इसलिए चिंता मत कीजिए अगर कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। अथापि ते देवपदाम्बुजं त्वया प्रसादलेशानुगृहीत एव हि, जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। ये भागवतम का श्लोक है कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा का लेश मात्र, एक लेश मात्र भी कृपा हो जाती है, प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि, जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो, वो व्यक्ति भगवान को तत्वतः जान सकता है, भगवान की महिमा को तत्वतः जान सकता है। तो भगवान की कृपा बहुत जरूरी है। तो अभी महाप्रभु की कृपा उसको मिल गई है राजा को, अब राजा के ऊपर अब इसका समय बदलने वाला है, राइट। तो ये लीला आगे बढ़ती है। रथ यात्रा में महाप्रभु बहुत उद्दंड नृत्य करते हैं, हम इसको दूसरे सत्र में चर्चा करेंगे। महाप्रभु का एक्सटेटिक डांसिंग रथ यात्रा में वो अद्भुत लीला है, और बेड़ा कीर्तन से और अद्भुत लीला है।
और कीर्तन करते करते कई घंटे नृत्य कीर्तन करने के बाद महाप्रभु थक जाते हैं। और रथ यात्रा में जब भगवान को भोग लगने के लिए बालगंडी नाम के उद्यान के पास में जब रथ रुकता है, तो महाप्रभु अपने भक्तों के साथ वहां विश्राम करने के लिए जाते हैं थोड़ा। इधर भगवान जगन्नाथ को भोग लग रहा है, रथ रुका हुआ है, महाप्रभु विश्राम करने गए हैं। और अगर आपको ध्यान हो तो पिछले सत्र में मैंने बताया था, सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला था कि देखिए, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। जब रथ रुकेगा बालागंडी के पास में, तब आप साधारण वेश लेकर के जाइएगा महाप्रभु के चरण दबाने, और उस समय गोपी गीत गाइएगा। तो राजा को वो स्मरण था, और राजा अभी वैसा ही कर रहे हैं। अभी वो समय आ गया है, बालागंडी में रथ रुका हुआ है, महाप्रभु उस गार्डन में प्रवेश किए हैं, और वहां पर महाप्रभु जो है प्रेमावेश में है और लेट गए, आंखें बंद करके लेट गए थोड़ा विश्राम करने के लिए। यही मत प्रभु आछेन प्रेमेर आवेशे, हेन काले प्रताप रुद्र करीला प्रवेशे। तो उस समय महाप्रभु प्रेमावेश में आकर के वहां पर लेट गए, और प्रताप रुद्र महाराज वहां प्रवेश करते हैं। किस रूप में? सार्वभौम उपदेशे छाड़ी राज वेश, एकेला वैष्णव वेशे करीला प्रवेश। और राजा का वेश छोड़ करके एक साधारण वैष्णव के वेश में आ जाते हैं, सफेद धोती कुर्ता धारण कर लेते हैं, और एक साधारण वैष्णव के रूप में आकर के राजा प्रताप रुद्र उसी उद्यान में प्रवेश करते हैं। राइट। शिल प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि कभी कभी भक्तों को ऐसी कठिनाई आती है वेस्टर्न कंट्रीज में, विदेशों में, कि भक्त लोग जब पुस्तक वितरण करने के लिए जाते हैं तो उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए कभी कभी वेश बदल करके जाते हैं, धोती कुर्ता छोड़ करके भक्त लोग शर्ट पैंट पहन करके जाते हैं। तो प्रभुपाद जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बहुत फोकस करते थे। मेक श्योर आप जब रथ यात्रा का त्योहार आ रहा है, प्रभुपाद की पुस्तक वितरण करना ना भूलें, जरूर करना चाहिए। प्रभुपाद को बहुत पसंद था, सिर्फ प्रभुपाद को नहीं, भक्ति सिद्धांत महाराज की इच्छा थी। प्रभुपाद जी को हम प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी पुस्तकें वितरण करना चाहिए। सब भक्तेर आज्ञा नीलो, जोड़ो हाथ भैया, प्रभु पद धरि पड़े साहस करिया। और राजा प्रताप रुद्र महाप्रभु के नजदीक जा रहे हैं, अभी उनके मन में बहुत डर लग रहा है, क्या होगा क्या होगा मेरे साथ। इतने समय से दर्शन प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ, महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ, नहीं मिल रही है। अब मुझे मौका मिला है, सारे भक्त लोग देख रहे हैं, सबको पता है राजा जा रहे हैं, और सबकी भी इच्छा है कि राजा महाप्रभु राजा के ऊपर कृपा करें। इसलिए बिना कुछ बोले, हाथ जोड़ करके हाथों में इशारों में ही राजा प्रताप रुद्र जो है सारे वैष्णवों से आज्ञा मांग रहे हैं और कृपा मांग रहे हैं, आप सब आशीर्वाद दीजिए इससे मेरा प्रयास सफल हो, महाप्रभु की कृपा मुझे मिले। कितना विनम्र है, राइट। प्रभु पद धरि पड़े साहस करिया, और बहुत साहस करके हिम्मत करके महाप्रभु के चरण को उसने छुए, नीचे बैठ गया, महाप्रभु के चरण छुए। सिर्फ छुए नहीं, आंखी मूदी प्रभु प्रेमे भूमि ते शयन, नृपति ने पुण्य करे पाद संवाहन। और महाप्रभु आंखें मूंद करके जमीन पे लेटे हुए हैं, और राजा जो पैर दबाने में बड़े एक्सपर्ट थे, बड़े एक्सपर्टली महाप्रभु के पैर दबाना चालू करते हैं, मसाज देना चालू करते हैं। दास लीलार श्लोक पढ़ी करे स्तवन, जयति ते धिकाम अध्याय करे न पठन। और पैर दबाते दबाते राजा क्या कर रहे हैं, रास लीला के श्लोक पढ़ रहे हैं। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा, श्रयत इंदिरा श्रीमदात्र ही। वैसे करके रासलीला के श्लोक पढ़ रहे हैं, जो दशम स्कंद के 29वें से 31वें 33वें अध्याय तक आता है। राजा उसमें से श्लोक पढ़ रहे हैं, विशेषकर गोपी गीत के श्लोक पढ़ रहे हैं, यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया। सुनीते सुनीते प्रभु संतोष अपार, बोलो बोलो बोली प्रभु भले बार बार। और जैसे महाप्रभु सुन रहे हैं, महाप्रभु इतने खुश हो रहे हैं, संतोष अपार, महाप्रभु की खुशी बढ़ती जा रही है। महाप्रभु कह रहे हैं बोलो बोलो और बोलो, महाप्रभु बार बार कह रहे हैं बोलो बोलो और बोलो और बोलो और बोलो। तो एक पिक्चर में आपको दिख रहा है, यहाँ तो महाप्रभु की आंखें खुली दिख रही हैं, लेकिन उस समय बंद थी वास्तविकता में। तो वो पैर दबा रहे हैं राजा, और महाप्रभु के सामने वो श्लोक गा रहे हैं गोपी गीत के, और महाप्रभु कह रहे हैं और बोलो और बोलो। महाप्रभु इतने खुश हो रहे हैं, फाइनली बोलते 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 इस श्लोक पर आते हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितम कल्मषापहम। तो ये वाला श्लोक जब बोलते हैं, तो महाप्रभु एकदम प्रेमावेश में आ जाते हैं, और उठ करके राजा को गले लगाते हैं।
तब कथामृतम श्लोक राजा जे पढ़ेला, उठी प्रेमावेश प्रभु आलिंगन कोइला। तो जैसे ही राजा श्लोक गाते हैं तब कथामृतम, महाप्रभु अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, वो एकदम से उठ खड़े होते हैं और राजा को गले लगा लेते हैं। प्रभु आलिंगन कोइला। तुम्ही मोरे दिलो बहु अमूल्य रतन, मोरे किशु दीते नाही दिलु आलिंगन। तुमने मुझे क्या दिया है? महाप्रभु कह रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं तुमने मुझे अमूल्य रत्न दिया है, इतनी मूल्यवान संपदा तुमने मुझे दी है, और इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें गले लगा रहा हूँ, दिलु आलिंगन। महाप्रभु उनको गले लगाते हैं। एत बलि से श्लोक पढ़े बार बार, दुई जनार अंग कंप नेत्र जलधार। और ये बोल करके दोनों के दोनों वही श्लोक बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं। कौन सा श्लोक है? तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भूवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। इस गाते हुए स्वर में उसको पढ़ते हैं। तो श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज ने इसको बहुत सुंदर रूप से गाया है, गोपी गीत बहुत अच्छा गाते थे। तो ये श्लोक दोनों के दोनों बार बार पढ़ रहे हैं। इस श्लोक का अर्थ क्या है कि तब कथामृतम तप्त जीवनम, भगवान की कथाएं इस दुनिया में जो जीव तप्त हो रहे हैं, लाइक जो लोग परेशान हो रहे हैं, उनके लिए जीवनम, उनके लिए अमृत के समान है। कभी दीर्घताम कल्म शाप। डायरेक्ट ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। माई लॉर्ड, द नेक्टर ऑफ योर वर्ड्स एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ योर एक्टिविटीज आर द लाइफ एंड सोल ऑफ दोज हु आर ऑलवेज एग्रीव्ड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। जो इस भौतिक जगत में परेशान है, उनके लिए भगवान की कथाएं अमृत के समान है, जीवन के समान है। These narrations are transmitted by exalted personalities. महान भक्तों के द्वारा ये कथाएं बोली जाती हैं। And they eradicate all sinful reactions. और इस कारण वो सारे पाप कर्मों को खत्म करता है। Whoever hears these narrations attains all good fortune. जो भी इन कथाओं को सुनता है उसको सौभाग्य प्राप्त होता है। These narrations are broadcast all over the world and are filled with spiritual power. पूरी दुनिया में ये कथाएं विस्तृत हैं, कही जाती हैं, और इनमें आध्यात्मिक शक्ति है। Those who spread the message of Godhead are certainly the most munificent welfare workers. और जो इसको बांटते हैं वो सबसे ज्यादा भूरिदा जना, भूरिदा जना मतलब सबसे ज्यादा दयालु है, सबसे ज्यादा दानी है वो। भूरिदा भूरिदा, इसलिए भूरिदा भूरिदा शब्द इंपॉर्टेंट है। भूरिदा भूरिदा बलि करे आलिंगन, इहो नहीं जाने इहो है कौन जन। तो भूरिदा भूरिदा बोल करके महाप्रभु भूरिदा 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 बोल करके राजा को फिर आलिंगन करते हैं। उनको पता नहीं किसको गले लगा रहे हैं। महाप्रभु इतने भावावेश में है कि उनको पता ही नहीं किसको गले लगा रहे हैं। श्रील भक्ति सारू स्वामी महाराज कहते हैं कि ये जो शब्द है वास्तविकता में गोपियां गा रही हैं। ये भूरिदा शब्द इंडिकेट करता है, और विशेषकर पूरी दुनिया में भूवि गृणंती, ये भूरिदा जना, पूरी दुनिया में कृष्ण कथा को बांटने वाला कौन है? वो है श्रील प्रभुपाद। तो गोपियों ने 5,000 साल पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी। गोपियां 5,000 साल पहले ही श्रील प्रभुपाद का स्मरण कर रही थी कि प्रभुपाद जी आएंगे और दुनिया में कृष्ण भक्ति बांटेंगे, ऐसा। महाप्रभु इस प्रकार से बोल रहे हैं, पूर्व सेवा देखी तारे, कृपा उपजी लो, अनुसंधान बिना कृपा प्रसाद करी लो। तो महाप्रभु ने क्यों कृपा करी? क्योंकि राजा की सेवा देखी। पूर्व सेवा देखी तारे, कृपा उपजी लो। राजा की सेवा पूर्व में देखी कि राजा ने कितनी सेवा करी है विनम्र होकर के, इसलिए अनुसंधान बिना कृपा प्रसाद कर लो। बिना पूछताछ के ही महाप्रभु ने अपनी कृपा राजा को दे दी। यही देखो चैतन्य कृपा महाबल, तारे अनुसंधान बिना कराए सफल। तो महाप्रभु की शक्ति, महाप्रभु की कृपा कितनी शक्तिशाली है कि बिना पूछे ही महाप्रभु ने उनके ऊपर कृपा कर दी। राइट। इसको ऐसे भी समझना चाहिए, आगे वाले श्लोक में वर्णन आता है। प्रभु बोले कि तुम्ही करिला मोर हित, आचंबित आसी पियाओ कृष्ण लीला अमृत। तब महाप्रभु पूछते हैं कि अरे तुम हो कौन? हु आर यू? तुम कौन हो और आपने मेरे मेरे लिए इतना हितकारी कार्य किया है? अचानक से आकर के आप मुझे कृष्ण लीलामृत पिला रहे हो, इतनी महान कृष्ण की लीला का अमृत पिला रहे हो, आप हो कौन? राजा कहे आमी तुम्हार दासेर अनुदास, भृत्येर भृत्य करो यही मोराश। राजा कहते हैं, वो अपना परिचय नहीं देते कि मैं राजा हूँ। राजा कह रहे हैं कि महाप्रभु मैं तो आपके दासों का भी दास हूँ, मैं आपके सेवकों का सेवक हूँ, और मेरी एकमात्र इच्छा है कि आपके सेवकों का सेवक बनना। बस यही मेरी एकमात्र इच्छा है। भृत्य भृत्य करो, आप मुझे अपने सेवकों का सेवक स्वीकार कर लीजिए, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। रूपा जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि एक भक्त के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? कि भक्तों का सेवक बनना, भगवान के सेवकों का सेवक बनना। इससे
वन शुड नो वन शुड हैव डिजायर टू बिकम द डायरेक्ट सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, दैट इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमें भगवान का डायरेक्ट सेवक बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। प्रहलाद महाराज जब नरसिंहदेव उनसे प्रसन्न होते हैं, नरसिंहदेव कहते हैं प्रहलाद महाराज वर मांगो, तो वो क्या कहते हैं कि भगवान मुझे आपके सेवकों का सेवक बनाइए, नारद मुनि के बारे में कहते हैं। ध्रुव महाराज से जब भगवान प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं वर मांगो, ध्रुव महाराज कहते हैं मुझे सिर्फ आपके सेवकों का सेवक बनना है, मुझे आपके दासों का दास बनना है। कोला वैश्य श्रीधर जो इतने गरीब थे, महाप्रभु से प्रसन्न होते हैं, महाप्रभु उनको बोलते हैं कि वर मांगो, तो कहते हैं कि बस मैं आपके सेवकों का सेवक बनना चाहता हूँ, बने रहना चाहता हूँ, बस मेरी यही एकमात्र इच्छा है। तो जितने भक्त हैं, जब भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं, भगवान से वो क्या मांगते हैं? सेवकों की सेवा मांगते हैं, दासों का अनुदास बनना, भक्तों का सेवक बनना। तो the conclusion is that being the servant of the servants of the Supreme Personality of Godhead is the highest benediction one can desire. सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है? भक्तों का दास बनना, राइट? सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तबे महाप्रभु तारे ऐश्वर्य दिखाई लो, कार हो न कहिबे ए निषेध करी लो। और उस समय महाप्रभु ने अपना ऐश्वर्य राजा प्रताप रुद्र को दिखाया। क्या ऐश्वर्य दिखाया कहीं लिखा नहीं है, पर जनरली ऐसा बोल सकते हैं महाप्रभु ने अपना स्वयं कृष्ण का रूप उनको दिखाया हो, राइट? पर एग्जैक्टली लिखा नहीं है। राजा है न ज्ञान कभू, न कैलो प्रकाश, अंतर सकल जाने बाहिरे उदास। तो महाप्रभु अंदर से तो सब जानते थे कि राजा है, लेकिन बाहरी रूप में उन्होंने ऐसा नाटक किया कि उनको पता नहीं है कि ये कौन है, क्योंकि वो कृपा करना चाहते थे, लेकिन कोई उनकी निंदा न करे, इसलिए महाप्रभु छुपा के भी रखना चाहते थे। प्रताप रुद्रेर भाग्य देखी, प्रताप रुद्रेर भाग्य देखी भक्त गणे, राजा रे प्रशंस सबे आनंदित मने। तो महाराज प्रताप रुद्र का भाग्य देख करके सब भक्त लोग इतने खुश थे कि महाराज प्रताप रुद्र की प्रशंसा करने लगे, बहुत आनंदित होकर के भक्त लोग प्रशंसा करने लगे। रूपा जी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि एक शुद्ध वैष्णव का ये गुण होता है कि वो दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता। जब दूसरे भक्तों को भगवान की कृपा मिलती है, तो उसको देख करके एक भक्त खुश होता है कि दूसरा भक्त भक्ति में कितना उन्नत है, ही बिकम्स हैप्पी। कभी ईर्ष्या नहीं करना। दंडवत करी राजा बाहिर चलिला, जोड़ हस्त करी सब भक्त तेरे बंदिला। तो राजा हाथ जोड़ करके सब भक्त की वंदना करने लगे, प्रणाम करने लगे, और महाप्रभु को दंडवत प्रणाम करके राजा बाहर आ गए। तो इस प्रकार बड़ी कठिनाई के बाद, इतने लंबे समय के इंतजार के बाद महाप्रभु की कृपा राजा को प्राप्त होती है, राइट? और वो महाप्रभु की कृपा भक्तों को श्रील प्रभुपाद के माध्यम से इस्कॉन में बड़ी आसानी से प्राप्त हो रही है। तो सोचिए कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है। थैंक यू सो मच, आई स्टॉप हियर। हरे कृष्णा, समय बहुत हो गया। किसी का एक आध कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, अदरवाइज वी कैन एंड हियर। कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके, वेरी गुड। हाँ, वैसे तो आज कथा ही थी, ज्यादा कुछ फिलोसफी इसमें था नहीं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और आई थिंक परसों क्लास होगी कि नहीं डिपेंड करता है एकादशी के स्टेटस पर। देखते हैं, विल पोस्ट अ मैसेज। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। धृतराष्ट्र चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, संवेद गौर भक्त की जय, गौर प्रेम।